नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 10 का एक नया टॉपिक लेकर। कल तक अपने जो टॉपिक किया था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर अपने सबसे पहले किया था डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद किया था अपने सेक्शन फार्मूला। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया। देखें अपने तो अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। आर यहाँ पर रेडियस है और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वहां दिया हुआ है 3.14 तो वो पुट करेंगे, नहीं तो 22/7 पुट करेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट उसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के टाइप चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं क्वेश्चन अपनी बुक में जो दिए हुए हैं उनसे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है आपका? वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ गिवन है, ये आपकी आर है रेडियस। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5। ये पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा। 7 5 जा 5 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। परिधि का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो मीटर है तो मीटर में आएगी, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आएगी, किलोमीटर है तो किलोमीटर में आएगी। और जो क्षेत्रफल होता है उसके अंदर देखिए यहाँ पर एक बार आर यूज हो रहा है, ठीक है। तो जितने बार यहाँ डिस्टेंस या जो रेडियस दी हुई है आपकी या कुछ परिधि दी जो भी दिया हुआ है, रेडियस है या कुछ और किसी और अपने सर्कल की बजाय अपने बेलन का या किस त्रिभुज का या आयत का परिमाप, या परिमाप और परिधि एक चीज होती है, ज्ञात करते हैं। तो उसके अंदर आप देखना कि परिमाप के अंदर साइड्स को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई ऐड होगी, तो आपके साथ जो उसकी जो मात्रक थे आपके पास वो एक बार जुड़ गए। जब अपने क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए आर का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ 3.5 इंटू 3.5 2 बार मल्टीप्लाई होगा। सेंटीमीटर का भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पर स्केल आएगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्केल, तो ये रहेगा 22/7 गुणा आर कितना आपका 3.5 इंटू 3.5, अपॉन में 10 लगा लीजिए पॉइंट हटा के, ठीक है। 7 5 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11, ये आ जाएगा 11 इंटू 7/2, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल से क्वेश्चन है 2-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि दी हुई है आपको 44 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त की परिधि दी हुई है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने पास रेडियस नहीं है, तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर बराबर परिधि, यही होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 44। परिधि की वैल्यू दी हुई थी आपको यहाँ पर, वो मैंने पुट कर दी। अब ये एक वेरिएबल है, इसको यहीं रहने दो। ये डिजिट जो है इनको अपने ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, तो आर इक्वल हो जाएगा 44, अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा 7, और ये दोनों ऊपर थे ये अपॉन में आ जाएंगे 22। ये 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब वो कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, आपने भी फाइंड करी है। 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, ये वाला, तो ये जाएगा 22 इंटू 7,
तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसके अंदर। अर्धवृत्ताकार प्लॉट है, ये पूरा वृत्त नहीं है, अर्धवृत्ताकार है इस तरह से। ठीक है, इसकी त्रिज्या दी हुई है अपने को 21 मीटर। रेडियस कितनी है इसकी, ये इसका सेंटर हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कहता है कि इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन यहां पर अपने देखो परिधि का मतलब होता है उसकी बाउंड्री, चारदीवारी। तो इसके अंदर देखिए, एक तो यहां से लेकर यहां तक हाफ ये बाउंड्री आ रही है इसकी, अर्धवृत्त आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये एक वॉल आएगी। ठीक है, तो ये आर इधर है, आर ही इधर है और आर ही इधर है। ठीक है, तो यहां लिखूंगा मैं अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। 2r क्यों लिए मैंने, ये 2r रेडियस जुड़ गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा पाई आर प्लस 2r। तो 22/7 इंटू 21 प्लस 2 इंटू 21, 7 से ये कट जाएगा 3 बार, 22 इंटू 3 प्लस 42, तो ये जाएगा 66 प्लस 42 108 मीटर। ठीक है, ये अर्धवृत्त की परिधि आ गई। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, या r कॉमन ले लो, पाई प्लस 2 भी हो सकता है। तो इसके बाद आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दो, पाई आर स्क्वायर 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे 1/2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये आ जाएगा आपके पास 21 इंटू 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब अपने मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 इंटू 3 अपॉन 2, इसको कैंसिल कर लेते हैं, पहले ही कर देते हैं, अपने यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप बाद, तो ये आ जाएगा आपका 11 इंटू 21 इंटू 3, 63 इंटू 11 मीटर स्क्वायर, 693 मीटर स्क्वायर। ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए 100 राउंड लगाए उसने, 100 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 88 मीटर। ठीक है, 100 राउंड उसने कंप्लीट किए और जो डिस्टेंस कवर हुई वो हुई 88 मीटर। ठीक है, तो वो कहता है कि उसकी रेडियस फाइंड करनी है आपको। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 88/100, तो ये आ जाएगा 0.88 मीटर। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। ठीक है, अब एक चक्कर यानी एक सर्कल पूरा यूं घूम गए आप, इसका मतलब आपने उसकी क्या करी, सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कर दी, एक राउंड लगा दिया उसकी बाउंड्री पे। ठीक है, तो उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर। अब आपको 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है, ये 100 राउंड की थी, आपने उससे सिंगल राउंड की निकाल ली, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अपने 0.88 इक्वल टू इंटू 22/7 इंटू आर। अब अपने करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 0.88 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2 इक्वल आर। ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 100, 22 4 जा 88। ठीक है, फिर इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 7 अपॉन 100 इक्वल आर, तो ये जाएगा 14/100 इक्वल आर। तो आर इक्वल आ जाएगा आपका 0.14 मीटर। ये इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। ठीक है, ये फाइंड करना था आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। एक कोई वृत्ताकार प्लेट है, उसका क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ ए सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस सर्कमफ्रेंस। परिधि आपको ज्ञात करनी है, परिधि क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है 154, 22/7 गुना आर का स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, 154 इंटू 7 अपॉन 22, 22 7 या 154 होते हैं, इधर आर स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 इक्वल आर स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 7 इंटू 7, तो रूट के अंदर वैल्यू स्क्वायर में है तो रूट हट जाएगा, सिंगल टाइम वैल्यू आ जाएगी, तो रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि परिधि ज्ञात करो, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, ये होता है 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर, ये आ गई परिधि, ठीक है जी। क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप, यानी परिधि किसकी है, वृत्त की, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल है वर्ग का परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, ये लॉजिक उसने दिया हुआ है पहले स्टेटमेंट में, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 468 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 484, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर होता है, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 484 इक्वल भुजा का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगी भुजा। अब भुजा का इसका रूट लेंगे जब अपने, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 22 का, ठीक है, इसका है 22 का। आप स्क्वायर भी याद कर लें 25 तक, तो ये 22 सेंटीमीटर क्या आ गया, आपकी भुजा आ गई, ठीक है। अब अपने पास भुजा आ गई, लेकिन रेडियस नहीं है, तो रेडियस नहीं है तो अपने वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। उसने एक लॉजिक दिया था फर्स्ट लाइन के अंदर, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, दोनों के अंदर रिलेशन था कि दोनों इक्वल थे। तो मैं यहां से वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करता हूं, उसकी वैल्यू आने के बाद उसको मैं पुट कर दूंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के इक्वल, यानी वृत्त की परिधि के इक्वल, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये चीज जो है आपके पास है 88, ये किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वृत्त की परिधि के इक्वल है। किसके इक्वल है, वृत्त की परिधि के इक्वल। क्या आ गया, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन अपने को दी हुई है कि वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो अपने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जगह 2 गुना 22/7 गुना आर, ये एक वेरिएबल है, इसको यहीं रहने दो, ठीक है, चर राशि है, और इनको इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों नीचे आ जाएंगे। 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 22 4 जा 88, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 होते हैं, बराबर क्या है, रेडियस आर, तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुना 7, 14 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, आपकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्कल, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 14 गुना 14, ये 7 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 22 गुना 14 गुना 2, ठीक है। ये जाएगा 22 गुना 28, इसका मल्टीप्लाई करते हैं अपने, छह 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका वृत्त का क्षेत्रफल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपए यानी 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कभी भी बाड़ यानी उसकी तारबंदी, बाउंड्री की बात आए, जिसको अपने फेंसिंग बोलते हैं, ये कहता है कि किसी प्लॉट है उसकी फेंसिंग की जो रेट है वो 24 रुपीज पर मीटर है और टोटल जो उसका कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 5280 रुपीज। ठीक है, तो देखो, एक तो उसने अपने को ये बताया है कि 2/r सर्कमफ्रेंस यानी उसकी बाउंड्री फाइंड, बाउंड्री उसकी सर्कमफ्रेंस पर ही फेंसिंग होगी, तो वृत्त की परिधि क्या आती है 2/r। अब देखो, ना तो उसने रेडियस दिया है अपने को, ना ही इसका क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, डायमीटर, तो अपने 2/r नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन उसने क्या बताया है कि उसकी फेंसिंग करवाने का जो रेट है वो क्या है 24 रुपीज। बाड़ का खर्च 24 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, और कुल खर्च यानी टोटल जो दिया हुआ है 5280 रुपीज। ठीक है, ये दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट भी बताई हुई है और पर मीटर कॉस्ट भी बताई हुई है। इसका मतलब अपने 24 से अगर इसको डिवाइड कर दें, यानी 2/r में 24 का मल्टीप्लाई होता है तो ये वैल्यू आती है। टोटल सर्कमफ्रेंस अगर परिधि अपने को पता हो, परिधि के अंदर प्रति मीटर की दर जो दी हुई है बाड़ लगाने की, उसका गुणा कर दें तो आंसर आता है टोटल खर्च। अब अपने उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे? देखो, कुल खर्च क्या आता है, कुल व्यय बराबर क्या होगा, परिधि गुणा 1 मीटर का खर्च। ठीक है, अब परिधि अपने को, कुल व्यय अपने को पता है 5280 रुपए है। ठीक है, बराबर परिधि है आपकी 2/r, 1 मीटर का खर्च है 24। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये 5280 डिवाइड करेंगे 24 से, 2/r यानी परिधि की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 दूना 48, फिर 4 कैरी आएगी, 4 और 8 48, 24 दूना 48, एक जीरो बच गई, इसको लगा दो तो 220 मीटर। ये क्या आ गया आपकी 2/r की वैल्यू आ गई, परिधि की वैल्यू आ गई। अब आपने यहां से निकालनी है रेडियस। रेडियस क्यों निकालनी है? अब वो कहता है कि उस खेत के अंदर जुताई करवानी है, उसको खोदना है, और उसकी खोदने की जो दर है, रेट है, यानी उसके अंदर 0.50 रुपीज प्रति मीटर। ठीक है, यानी 50 पैसे प्रति मीटर की दर से उसकी जुताई करवाई जाएगी, उस खेत को खोदा जाएगा। अब अपने देखते हैं, इससे रेडियस फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 220 ये मीटर इक्वल टू इंटू 22/7 इंटू r। r यही रहेगा, बाकी सारी डिजिट इधर आ जाएंगी। ठीक है, ये आ जाएगा 5 इंटू 7 इक्वल r। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35 मीटर। ये रेडियस आ गई उस प्लॉट की। ठीक है, जिसकी अपने फेंसिंग करवाई थी। अब अपने एरिया यानी क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, तो ये जाएगा 22/7 गुणा 35 गुणा 35। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 22 गुणा 35 गुणा 5, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 770 गुणा 5। ये इसका क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, 3850 वर्ग मीटर। ठीक है, या मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। अब अपने को उसने खर्च दिया हुआ है, जुताई का खर्च क्या है 0.50 रुपीज प्रति मीटर। ठीक है, 1 मीटर की जुताई करवाने पर 50 पैसे यानी 0.50 रुपीज का खर्च आता है। तो कुल खर्च आपको ज्ञात करना है, तो कुल व्यय या कुल खर्च क्या हो जाएगा, जो आपका एरिया आया है, जिस एरिया में आपने उसकी जुताई करवानी है, उस एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3850 इंटू 0.50, ये पॉइंट हटा के मैंने यहाँ 100 लगाया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 385 इंटू 5। ठीक है, तो 1925 रुपए, 1925 रुपए का क्या आया, उस पर खर्च आ गया। ठीक है, टोटल व्यय कितना हुआ उस प्लॉट की जुताई का, 1925 रुपए। देखो, इसमें थोड़ा सा उल्टा चलना है क्वेश्चन में, उसने थोड़ी सी घुमा के डिजिट दी हुई है। ये कहता है कि एक कोई वृत्ताकार प्लॉट है,
उसकी बाड़ बंदी यानी उसकी फेंसिंग, उसकी चार दीवारी मान लो या उसके चारों उसकी बाउंड्री पर अपने तार लगानी है, का खर्च 24 रुपए प्रति मीटर है और कुल खर्च 5280 रुपए है। ये बात उसने दे दी। इसका मतलब उसने फेंसिंग यानी उसकी बाउंड्री पे करी है, उसकी प्रीति पे करी है। तो कुल खर्च कब निकलता है? जब अपने पास प्रीति दी गई हो और उसको अपने प्रति मीटर से या जो उसकी रेट ऑफ कॉस्ट है उसकी जो प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर की, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये वैल्यू आती है। लेकिन अब अपने पास उल्टा आ गया, कुल व्यय बराबर प्रीति गुणा 1 मीटर का खर्च। कुल व्यय दिया हुआ है वो मैंने पुट कर दिया, प्रीति अपने को पता नहीं है 2 पाई आर क्योंकि रेडियस नहीं है अपने पास। यहाँ प्रति मीटर का खर्च 24 रुपए उसने दिया था, तो इसको इधर ले जाएंगे, 2 पाई आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 220। अब 2 पाई आर से अपने आर फाइंड कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, वो मैंने यहाँ निकाल ली, 35 मीटर आ गई। अब वो कहता है कि आगे क्वेश्चन उसने एक और बना दिया कि अगर उस प्लॉट की उस खेत की जुताई करवाई जाए तो प्रति मीटर का खर्च 50 पैसे होगा, यानी 0.50 रुपीज प्रति मीटर। ठीक है, तो अब पूरे प्लॉट की अपने को जुताई करवानी है तो उसका क्षेत्रफल अपने को पता होना चाहिए। तो मैंने उसका एरिया फाइंड कर लिया पाई आर स्क्वायर से, रेडियस अपने फाइंड कर चुके थे वहां से, तो एरिया फाइंड कर लिया 3850 मीटर स्क्वायर आ गया। 1 मीटर का खर्च है 50 पैसे यानी 0.50 रुपीज। टोटल इतना एरिया है उसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो टोटल खर्च अपने पास आ गया। ठीक है, मैं अपना ये कहता है एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक कोई वृत्ताकार घास का मैदान है, एक ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 35 मीटर। अब वो कहता है कि इसके अंदर ही एक क्या हुआ है, बाउंड्री के साथ साथ एक ट्रैक बना हुआ है, वृत्ताकार पथ बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस पथ की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 7 मीटर है। तो आपको क्या करना है, इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको मैंने मान लिया कैपिटल आर और इसको मान लिया मैंने स्मॉल आर। 2 वृत्त बन गए, एक की रेडियस है 35, दूसरे की रेडियस है 35 माइनस 7 मीटर यानी 28 मीटर। ठीक है, तो अपने को पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैदान की त्रिज्या बराबर है 35 मीटर, पथ की चौड़ाई 7 मीटर। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल माइनस कर दो। ठीक है, तो इसमें से पाई कॉमन आ रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये रह जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुणा कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया आपका, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू इस 7 से ये 7 कैंसिल। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 22 इंटू 63, 22 दिया 66 और 22 6 का 132, 32 और 6 138 मीटर स्क्वायर। ये आपके उस ट्रैक का एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है लेकिन अपने इसको थोड़ा सा समझेंगे। 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होता। सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय देखो, सह का मतलब होता है एक या मिलाना या जोड़ना। ठीक है, केंद्रीय यानी इससे अपने वर्ड लेंगे केंद्र, तो ये केंद्र जो है ये कॉमन है। ठीक है, ये सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र क्या हो? एक ही हो और उनकी त्रिज्या क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ये सारे क्या है? सकेंद्रीय वृत्त हैं। अब ये कहता है क्वेश्चन में 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। परिबद्ध वर्ड को समझने की जरूरत है। ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और ये एक दूसरा वृत्त बना दिया। इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? स्मॉल आर, छोटा है। इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। अब बात हो रही है अपनी क्षेत्रफल पर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। मैं छोटे बड़े नहीं ले रहा, सिर्फ क्षेत्रफल लिख रहा हूं। लेकिन इसने बात करी है 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध। परिबद्ध का मतलब होता है दोनों के बीच में जो पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में पार्ट कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना,
ये वाला, इसको कई बार लिखा होता है छायांकित भाग जो डार्क किया होगा उसके अंदर वो, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, इसमें से जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस कर दिया तो दोनों में से पाई कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पार्ट आ जाएगा आपका उस परिबद्ध एरिया का क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब दो सेकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, 4 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो परिबद्ध क्षेत्रफल यानी ये डार्क एरिया वाला क्षेत्रफल, ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई कॉमन था, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मतलब जो त्रिज्या बड़ी है वो, स्मॉल आर का मतलब जो त्रिज्या छोटी है। तो इसको लिखेंगे अपने 22/7 गुणा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये मिलेगा 22/7 गुणा 4 प्लस 3 ले लो, एक बार 4 माइनस 3 ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ। 22/7 इंटू 7 इंटू 1, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 1 बराबर 22 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया। जो मैंने आपकी एक्सरसाइज थी वो पूरी कंप्लीट करवा दी है इसके अंदर 15.1, ठीक है। कल अपने इसी से आगे बढ़ेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनमें अलग अलग तरह से अपने को फॉर्मूले यूज करने हैं, कुछ नए फॉर्मूले भी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।